देखो ज्वाला रूप के चल रही है ना, ज्वाला देवी भी होती है। तो ज्वाला देवी कौन? जिसने ज्वाला स्वरूप तपस्या करी वो है ज्वाला। और देखो नवरात्रों में अखंड ज्योत का भी बहुत महत्व होता है। तो ये जो हम रोज रोज सामान ले रहे हैं ना, ये क्या है? ये जैसे सारा दिन हम क्या करते हैं? याद करते हैं मैं सरस्वती हूँ। सरस्वती जैसी बुद्धि चलेगी, है ना, सरस्वती जैसा व्यवहार करेंगे, वो गुण इमर्स होने लगते हैं ना। तो ये है जैसे हमारी ज्योत सारा दिन जगना। और जब हम भूल जाते हैं, स्मृति की तो ज्योत है ना, ये भूल जाते तो माना क्या खंडित ज्योत हो गई। तो ये अखंड में जलाई रखनी है, माना सिर्फ हमें 9 दिन थोड़ी ये नवरात्रे हम टेंशन रखेंगे करेंगे फिर भूल गए। वो तो इसलिए कराए जाते हैं ताकि करते करते हमारी वो अवस्था बन जाए, हमारे संस्कार बन जाए, है ना। और सदा ही हम अपने उस दैवी स्वरूप में स्थित रहें, ठीक है ना। तो हमें सदा ही अपने इस स्वरूप को इमर्ज रूप में रखना है। ये स्मृति की ज्योत जगाए रखनी है, ठीक है ना। और देखो यही तो समय है जबकि हमें अपना भविष्य रूप भी पता है, वर्तमान स्वरूप भी पता है, और जो थे सारे कल का सब कुछ पूज्य स्वरूप भी और पुजारी स्वरूप भी, है ना। तो बाबा ने कहा देवता बनना है तो क्या करो? देवता बनना है तो हर एक के गुण देखते जाओ, है ना। गुण रूपी मोती जुगते जाओ। गुण देखते देखते वो गुण धारण करने वाले देवी देवता बने जाएंगे। तो ये अखंड ज्योत स्मृति की हमें पूरा दिन जलाई रखनी है। तो जो हमें ऐसा टेंशन दिलाए, ऐसा बनाए, ऐसे नवरात्रों की अपने पूज्य स्वरूप की, अपने दैवी स्वरूप की सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी नवरात्रि। देख लो यादें, चारों तरफ जय जयकारा। तभी जब प्यारे बाबा को भोग लगा रहे थे तो एक अलग से नशा चढ़ा हुआ था, एक अलग सी खुशी थी कि वाह बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। ये सोच कि मन गदगद हो रहा था कि मैं शिव शक्ति,
मैं उस शिव की शक्ति हूँ। तो जैसे आजकल जो रोज नुमा शाम का योग कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ा एक अलग सा एक सुख फील हो रहा है, एक अलग सी एक ताकत सी महसूस होती है। तो पहले तो ये लक्ष्य रहता है, अमृत वेले भी रहता है और नुमा शाम भी रहता है, कि सबसे पहले परम धाम में बाबा के पास, बाबा के नजदीक बैठ जाते हैं और बाबा से पूरा सुख लेते हैं, भरपूर होते हैं। और विशेष इस नवरात्र में ये लक्ष्य लिया हुआ है कि बाबा जितने भी आत्माओं को मना मेरे द्वारा मना मुझे जिन आत्माओं ने मान लो 63 जन्मों तक जो दुख दिया है या किसी प्रकार का स्वभाव संस्कार का टकराव हुआ है, तो बाबा दिल से उन आत्माओं को माफ कर देना। मुझे किसी भी कोई भी आत्मा से कोई भी शिकायत नहीं है। बाबा एक भी आत्मा को जरा रिंचक मात्र भी कष्ट ना हो। सिर्फ उन्हीं आत्माओं को नहीं कि जिन आत्माओं ने मुझे कष्ट दिया है, लेकिन संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, शिव बाबा दिल से उन आत्माओं को माफ कर देना। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, हर एक आत्मा किस में दिखाई दे रही है? कष्ट में, दुख में, समझ ही नहीं पा रहे, उलझे पड़े हैं एक दूसरे से। तो शिव बाबा सब आत्माओं को दिल से उनको क्या कर देना? माफ कर देना। और रियल में माना ये बहुत देर तक ऐसे बाबा के सामने बैठकर ऐसी सुख देने की जो फीलिंग आती है, और भी जो आत्माएं इस समय कोई ऐसी आत्माएं हैं तो उनको भी खास सामने मर्ज करके बाबा हर एक आत्मा को सुख मिले, तन का भी सुख मिले, मन का भी सुख मिले और धन का भी, हर प्रकार से हर एक आत्मा को सुख मिले। दिल से माफ करना और संसार की हर एक आत्मा सुखी हो जाए, किसी को भी दुख दर्द ना मिले। क्योंकि जो भी आत्माएं आज कर रही है ना कहीं जाने अनजाने कर रही है, ये कमजोर आत्माएं हैं ना, वो पावर नहीं है आत्माओं के अंदर, वो शक्ति नहीं है। तो दिल से हम उन आत्माओं को क्या कर दें? माफ कर दें। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, जो भक्ति में हम कहते हैं ना कि मन मैला हो जाता है, तो ऐसा लग रहा था जो मन में मैल चढ़ी है ना, वो क्या हो रही है? बिल्कुल साफ हो रही है, स्वच्छ हो रही है, बड़ा हल्कापन फील होता है। फिर जो देवी का आज का स्वरूप होता है, जैसे कल का था मैं महालक्ष्मी हूँ, जैसे मैं माँ दुर्गा हूँ, हमने उससे पहले लिया, तो उस स्वरूप में बैठकर भी मंदिर में स्थित होकर जितनी भी भगत आत्माएं हैं उनको भी दिल से बाबा से शक्तियाँ लेकर सकाश देते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लगता है सचमुच वाह बाबा वाह। अभी भी जैसे हम सेंटर से आ रहे थे कि यही फीलिंग आ रही थी कि मैं दुर्गा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ और शेर पर बैठी हूँ, और ये जो स्कूटी है ये शेर है, और सब आत्माओं को शक्तियाँ मिल रही हैं। जहाँ जहाँ से मैं निकल रही हूँ सब आत्माओं को क्या मिल रही है? तो ऐसे बहुत बहुत बड़ी सुख की फीलिंग आती है। हर पल हर घड़ी बाबा का कदम कदम श्वास श्वास बाबा का शुक्रिया निकलता है। और आप सभी का भी, ब्राह्मण परिवार का, हमारे बड़ों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया। थैंक्स बाबा, थैंक्स ये ब्राह्मण परिवार, जब कितना मीठा परिवार मिला। और आजकल मुझे एक और फीलिंग आ रही है, माना जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो रियल में जो बाबा ने कहा हुआ है ना व्यक्त मुरलियों में, अंत समय ऐसा आ जाएगा कि जो प्रकाश की किरण, एक रोशनी की किरण अगर दिखाई देगी तो बाबा के बच्चों में ही दिखाई देगी। तो आज रियल में बाहर का वातावरण लगता है देखकर, अगर खुशी है, थोड़ा सुख है, तो सिर्फ किन में दिखाई देता है? बाबा के बच्चों में। बाकी तो सारी दुनिया में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? तो अब समय है हमें हर पल हर एक आत्मा को देने का, तो देते रहें,
माफ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। बाकी मुझे क्लास में एक भाई कह रहे थे, दीदी आप ये भी तो करो ना कि भाई मेरे द्वारा जो कष्ट मिला है उनको माफ करना है, वो भी करना है, लेकिन अभी फिलहाल हमने एक लक्ष्य लिया, एक एक लक्ष्य करके फिर आगे। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जैसे कि हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो अव्यक्त स्थिति में जैसे जैसे बहनों का श्रृंगार चलता रहेगा, हम अपने मौन की स्थिति में सबको सकाश देंगे। और जैसे जैसे नाम अनाउंस हो तो सब भाई बहन जिनका भी जो है वो आरती आते रहे। अरुणा भाई आप आ जाइए अपने दोस्त के साथ। संदीप भाई आप बिराजो। ओम शांति। हैप्पी नवरात्रि और आज विशेष हैप्पी सतगुरुवार, जिसके कारण शिव शक्तियां बनी आज उस बाबा का दिन है। और जैसे कि कल मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि दुनिया में तो किसी का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी सच परमात्मा को जानते नहीं, सत्य परमात्मा है कौन। और हमारा तो ऐसा है कि हर बात में बाबा है ना। कोई भी त्योहार हो, हम बिना बाबा को इंक्लूड किए कर सकते हैं। भाई नवरात्रे हुए तो नवरात्रे माना शिव को देने, हाँ शक्तियों को शिव ही शक्ति देता है। ऐसे जब दिवाली आएगी तब भी हमारा दीप राज मेरा बाबा। होली आती है तब भी कहेंगे बिना बाबा के कैसी होली, जिसने आके हमें अपने सच्चे रंग में रंगा। तो हमारे तो बाबा के बिना कोई त्योहार है ही नहीं। जीवन का अस्तित्व भी उसी से है, और जो सोई हुई शक्ति को जगाया, जिसके कारण ही हम शिव शक्तियां कहलाई, तो उसके बिना, उससे कनेक्शन जोड़े बिना तो हमारा भी जीवन सार्थक नहीं था। तो बाबा के बिना, और बाबा ने अब आके हमें अपने कर्तव्य की स्मृति दिलाई कि सारा ही यादगार, जैसे कि आज की भी मुरली में था ना, तुम अभी अपने यादगार देख रहे हो, तो हर यादगार को देखते कितनी खुशी होती है कि इन चीजों को अभी हम जी रहे हैं। तो जीने के अर्थ को समझना और औरों को भी उसका अर्थ समझाना, यही है शिवरात्रि और नवरात्रि। तो देखा जाए तो नवरात्रि 9 देवियों का, 9 कर्तव्यों का यादगार है। एक माता, एक सेंटर की बहन 9 प्रकार के या 8 प्रकार के कामों को इकट्ठा करती है। जैसा कि हम प्रैक्टिकल अभी दीदी को भी देख रहे हैं ना, कितना कुछ मैनेज करके चलते हैं। तो यही तो नव दुर्गा है, यही नव दुर्गा का स्वरूप जो भक्ति में गाया जाता है। और आप देखो कहाँ आंखों में इतना रहम और चरणों में कौन पड़े हैं? असुर। तो कभी कोई ऐसी माँ देखी जो आंखों में या चेहरे पे इतना रहम, इतनी करुणा हो, और चरणों में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ हो जिसको वो मार रही हो? तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। लेकिन अभी बाबा ने जब ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया तो समझ में आया ये हमारे मन के विकार हैं, मन के असुर हैं, जिनको हमें कहाँ रखना है? पैरों तले। मजाल हो ये उठ जाए, मजाल है ये हमें तंग करे, उनको बिल्कुल महिषासुर मर्दनी, हंस वाहिनी। हाँ, सरस्वती के लिए कहा जाता है हंस वाहिनी, और हमारी दुर्गा के लिए कहा जाता है महिषासुर मर्दनी। तो जिस प्रकार इन्होंने असुरों को खत्म कर दिया, एक एक असुर, मोह हो या अहंकार हो, कोई भी विकार है तो इंसान को कमजोर कर देता है। तो ये मुझे कमजोर ना करें, इन पर शक्ति रूप बनकर हम सवार रही, ये हमारी यादगार दिखाते हैं। और आज बाबा ने ड्रामा की ढाल दी। हाँ, सबने ली हाथ में, है सबके हाथ में ड्रामा की ढाल, कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा में एक्यूरेट है और फिर यही रिपीट होना है। तो अभी यदि एक्यूरेट समझ के उसे हम स्वीकार करेंगे तो कल फिर होगा, तो फिर बाबा ताकत दे देगा। तो ड्रामा को ढाल के रूप में स्वीकार करने के लिए बाबा ने आज अपनी शिक्षाएं दी। तो
तो इन्हीं शिक्षाओं से हम अपने कर्तव्य पे तत्पर रहें, ये हमें सिखाती है नवरात्रि। तो के ओम शांति। थैंक यू। माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख और शांति आप सभी के निवास हो, आपके जीवन में ऐसी ही प्रकाश और प्रकाश ही हो। तो अब हम बहनों के स्वरूप को देख कितना न हर्षित हो रहे हैं, और जो बहनें अपना श्रृंगार करते जा रहे हैं तो वो कृपया स्टेज पे थोड़ी जगह बनाएंगे ताकि और भाई बहन भी दृष्टि ले सकें। रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय विनीता दीदी जी से, वो अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। जो हम अपने देश में देखते हैं अनेक त्योहार हैं और हर त्योहार हमें सीख देता है। तो ये नवरात्रों का त्योहार तो हमारे लिए खास है क्योंकि बाबा ने हम सबको शिव शक्तियाँ बनाया है। तो सोचो किसका श्रृंगार हो रहा, सबका श्रृंगार हो रहा, सबका हो रहा है ना। सब महसूस करें ना, कौन कर रहा, परमपिता परमात्मा भगवान करें। तो एक एक गुण को धारण करते जाओ, एक एक धारणा को धारण करते जाओ। तो हमारा जो बाबा कहते हैं ना मूल्यों में फुल श्रृंगार हो जाएगा तो हमको लेके चलेंगे। तो हम आत्माओं का श्रृंगार करने स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर पधारे हैं। तो हमें उसी नशे में उसी खुशी में रहना चाहिए, वही नशा वही उमंग उत्साह। ये त्योहार जो द्वापर से स्टार्ट हुए हैं ये हमें यही रियलाइज करवाते हैं बार बार कि हम कौन हैं। जो बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे स्वयं को देखो आप कौन। तो जब दीदियों को सामने आप लोग देख रहे हो तो सोचिए कि हमारा श्रृंगार भी भगवान कर रहे हैं। तो अभी मैं राधा बहन को दूंगी, आपको दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत सारी बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ये नवरात्रों का त्योहार आता है तो लोग में भी कितना भक्ति करते हैं। कई तो बिल्कुल निर्जला रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। मैंने देखा है लोग उठ के रहते हैं पूरे 9-10 दिन। तो हमारा व्रत तो सदा काल का है, बाबा के बच्चे हैं। याद में बाबा की याद में रहो। तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ये 9 नंबर बड़ा शुभ होता है। ये गोड्स पार्टिकल नंबर भी आता है। ये 9 ग्रह है, 9 लखा है, नवरात्रि। तो 9 नंबर गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में हर जगह रहता ही है। आप उसकी स्टडी करेंगे ना तो 9 नंबर बड़ा वैल्यूएबल है। रत्नों के बाद फिर नवरत्न शिव बाबा, तो 9 नंबर परमात्मा का प्रतीक होता है। इसकी काफ़ी स्टडी हो रही है। तो 9 नंबर की स्थिति में जैसे बाबा कहते हैं 9 आते हैं, देखो निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, निर्वैर, निर्लोभ, सब में नए आते हैं। तो इसकी स्मृति से ही हम क्या बन जाएंगे, सब अष्टरत्न बन जाएंगे। और देवियाँ तो हम सब हैं ही बाबा की, क्योंकि बाबा ही एक क्या है, हमारा माशूक और हम सब आशिक है। माशूक है कि हम सब देवी हैं। तो आप सभी हमारे साथ हैं और सबको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। सभी के मुंह से तो ओम शांति में निकली, जयकारा कैसे लगाएंगे हम? ओम शांति। एक बार और बहुत तेज से बोलेंगे ओम शांति। देखो आज मुरली में भी बाबा ने क्या कहा है, याद करते रहोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो माता रानी के जो भजन है उसका भी कुछ बोल ऐसे ही बाबा ने तैयार करवाया है पहले से ही। जयकारा शेरा वाली दा।
या गाना ही सुना दें, लेकिन एक शर्त होगी। देखो जब भी हम जाते हैं दरबार में दोनों हाथों की रेखाएं दिखाते हैं, तो दोनों हाथ उठाकर तालियां जरूर बज जानी चाहिए, ताकि हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है ना? अब शुरू करते हैं। मैया मैया बोल बेड़ा पार लग जाएगा, मैया मैया बोल मैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी। जिसको तू कहता है मेरा मेरा, जिसको तू कहता है मेरा, साथ नहीं देगा वो जग तेरा, साथ नहीं देगा वो जग तेरा। अरे स्वार्थी है दुनिया किनारा कर जाएगी, स्वार्थी है दुनिया किनारा कर जाएगी। मैया मैया, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, ओ पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, ओ पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी। दुनिया के आगे कुछ नहीं कहना, दुनिया के आगे कुछ नहीं कहना, तेरे रोने से यहाँ कुछ नहीं होना, तेरे रोने से यहाँ कुछ नहीं होना। रो रो के कहोगे तो हंस के उड़ाएगी, रो रो के कहोगे तो हंस के उड़ाएगी। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, ओ मैया मैया बोल नैया पार जाएगी, ओ पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, ओ पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी। अपनी लगन मैया रानी से लगा लो, अपनी लगन मैया रानी से लगा लो, अम्बे रानी को तू अपना बना ले, अम्बे रानी को तू अपना बना ले। तेरी ये लगन ऐसा रंग लेके आएगी, तेरी ये लगन ऐसा रंग लेके आएगी। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, ओ पार लग किनारे लग जाएगी। ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी, ओ मैया मैया बोल नैया पार लग जाएगी। सभी हाथ उठाएंगे, अगर अर्जी लगानी है मैया के दरबार में तो सभी हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ की रेखाएं दिखाएंगे, तो मैया भविष्य इतना अच्छा लिखेगी कि बस पूछो मत। ठीक है? जयकारा शेरा वाली का दरबार की जय। मजा तो आया नहीं है क्योंकि आवाज ही नहीं निकली। ठीक है ना? पानी तो पी के आए ना सभी, एक एक गिलास, मुझे लगता है खाली तो कोई नहीं आया, तो थोड़ा जोर से बोले। लाटा वाली, शेरा वाली, जय माता दी, जय माता दी, शेरा वाली, जय माता दी, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी, जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी बोलते जाओ, ज्वाला देवी, शेरा वाली, जय माता दी, दुर्गा देवी, जय माता दी, चिंतपूर्णी, जय माता दी, अम्बे रानी, जय माता दी, अरे मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, अरे पीछे वाले, जय माता दी, अरे बीच वाले, जय माता दी, आगे वाले, जय माता दी, लाल चुनरिया, जय माता दी, गोटे वाली, जय माता दी, लाल लाल चोला, जय माता दी, चंदन टीका, जय माता
शेर पे सवार मैया होके आई है, शेर पे सवार मैया आई है, मेरे दरबार माँ का दर्शन दिया है, मेरी माँ ने दरबार दर्शन दिया है, जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। ओम शांति। शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले, क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे, तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे, संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे, तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान,
चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तो तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांति कोई भी कार्य हो तो मन में शांति होनी चाहिए। कोई भी त्योहार, कोई पूजा पाठ जैसे सारे तो शांति होनी चाहिए। उसी के ऊपर एक गीत है शांति के ऊपर, ये काफी पुराना है। हमारी माता ये गीत गाती थी, हम छोटे छोटे थे जब सुनते थे, मुझे याद है। पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति, पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति। शांति जैसा तीर्थ न कोई, शांति जैसा तीर्थ न कोई, चाहे गोते पे गोता लगाया करो जी, पहले शांति, चाहे गोते पे गोता लगाया करो जी, पहले शांति। पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति। शांति जैसा तप नहीं कोई, शांति जैसा तप नहीं कोई, चाहे धुएं पे धुआं रमाया करो जी, पहले शांति, चाहे धुएं पे धुआं रमाया करो जी, पहले शांति। पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति। शांति जैसा जप नहीं कोई, शांति जैसा जप नहीं कोई, चाहे माला पे माला पिराया करो जी, पहले शांति, चाहे शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति। शांति जैसा पुन नहीं कोई, शांति जैसा पुन नहीं कोई, चाहे असरफी पे सरफी लुटाया करो जी, पहले शांति, चाहे असरफी पे सरफी लुटाया करो जी, पहले शांति। शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक भाई। अव्यक्त बाप दादा 21/6/72। आप ले सकते हैं। सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है, सूर्य तो सभी कुछ भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने वाली स्टेज। तो हम सब आत्माएं आज कौन सी स्टेज पे हैं? सूर्य समान। कौन सी स्टेज बाबा ने कहा? सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। एक बार मन में दृढ़ संकल्प कर लें कि मैं कौन? मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। हौले से बोलेंगे, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। अब हम याद में बैठेंगे। किसकी? प्यारे बाप दादा, सच्चा सच्चा परम हीरा, जिसने ऐसी शक्तियां भरकर संगम पर पूरी सेना तैयार कर दी। प्यारे बाबा आओ और आज हम सभी में ऐसी शक्तियां भर के जाओ जो हम आपके अनेक बच्चों के दुख हरण कर सकें और आपके समान हम हर हर गंगे हो जाएं, हर हर महादेव हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। शिव शक्ति का आह्वान है, दिव्यता को सब धारे। सात्विक मन के, सात्विक धन के, संस्कारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ, परम योगी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। और अब हम अपनी आदरणीय अंजलि दीदी जी से सुनेंगे क्या आज उनकी झोली से ब्लेसिंग्स हम सबके लिए निकल रहे हैं। ओम शांति। आज विशेष दिन है नवरात्रों का। वैसे तो हर साल 2 नवरात्रे होती हैं, लेकिन हमारे लिए विशेष दिन है क्योंकि हमने कभी भी जिंदगी में व्रत नहीं किया था। ज्ञान में भी चलने के पहले भी नहीं किया था और ज्ञान में चलने के बाद तो कभी नहीं किया था। लेकिन जब अभी NDS का प्रोग्राम हमारे पास हुआ 4 से 7 सितंबर का, तो उस दिन से लेकर के कल 24 तारीख पूरे 21 दिन हो गए। तो हमने कुछ भी अन्न नहीं खाया। तो मैंने कोई ये रोटी वो रोटी कोई दलिया कुछ कुछ खा लिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। जूस है, फल है, 5-6 किलो कम हो गया मेरा। विनीता ने भी नहीं खाया, बाकी अमृता ने एक टाइम, रेनू, हाँ बाकी ये भी सुमन और हाँ पहले मैं 7-8 महीने से तो मेरा भी एक टाइम ही भोजन करती थी। दोपहर को जैसे कॉफी या टोली ले लेती थी, बाकी टाइम मतलब अभी लक्ष्य था मेरा कि 7 बजे के पहले खाना है जो भी, और उसके बाद कुछ नहीं खाना है। जो भी खाएंगे वो भी। तो उसके कारण जो है मुझे खुद को भी बहुत फायदा हुआ है कि जैसे हल्का शरीर रहता है इससे। और कभी कभी जैसे नशा सा चढ़ता है ना, जैसे रात को नींद नहीं होती है, वो नहीं होता है, तो फिर नींद से आने लगता है। दोपहर के टाइम में वो होता है, जैसे काम करते रहते हैं तो ठीक है, बैठ जाते हैं कोई क्लास में योग में, जैसे हम कराते हो तो ठीक है। ऐसे दूसरे केस में बैठते हैं ना तो नींद आती है, दूसरे कोई सुना रहे, बड़ों के साथ बैठे हैं या स्टेज पर बैठे हैं। लेकिन मैंने अब देखा कि जब से ये किया है एक हल्कापन रहता है, जागरूक अवस्था रहती है, और ये सबसे बड़ा है। और आज ही हमारा व्रत खुलेगा। जो हमारी बहनें बोली, ये सुबह लवाणी आई है ना कर्नाटक से, कहती दीदी आज आपको डोसा खिलाएं। कहती दिल्ली में
इसलिए अचानक रात में थोड़ी भी हो जाती है, वो तो टाइम लगता है उसमें। फिर बोली डोसा खिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा ही बनेगा, आप लोगों को बाद में खिलाएंगे। वाणी आई है ना, तो ये कर्नाटक से आई है विशेष सेवा के लिए। अच्छा लग रहा है ना वाणी? इसको बोलने बोला था ना, मैं बोला हाँ बोले। तो जो है कि इसीलिए हमारे लिए ये नवरात्रि तो स्पेशल है। और इसको आप लोग भी करके देखना, लक्ष्य रखो कि NDS का कम से कम 1 हफ्ता करो, पहले 4 दिन करो, फिर उसको ठीक लगता है फिर 1 हफ्ता करो, बढ़ाते बढ़ाते जाओ। से पता भी चलेगा कि कितना आपकी जुबान पर आपका कंट्रोल है। तो अंतिम समय में ऐसे कोई हालात हो जाए तो हम अपने आप को कितना चला सकते हैं, ये खुद की परीक्षा भी हमारी हो जाती है कि कितना हम अपने आप को, नहीं तो हमें क्या लगता है जो मिला हम खा लेते हैं, जैसे भी होगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगता है। लेकिन ऐसे है नहीं। तो देखेंगे कभी हमें रोटी याद आएगी, कभी दाल याद आएगी, कभी चावल याद आएंगे, कभी कोई सब्जी याद आएगी। इसका मतलब मुझे बाबा याद नहीं है। अगर मुझे बाबा याद है तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म रूप में एखादा संकल्प चले अलग बात है, लेकिन वो खाए बगैर मैं बेचैन हो जाऊं तो ये क्या है? हाँ, अभी भी योगी की अवस्था हमारी बनी नहीं। तो मैंने देखा है कि जैसे संकल्प आता है ना थोड़े देर का, वो जैसे नहीं होते नशेड़ी, तो वो नशेड़ी की तरह तलब सी लगती हो, खाओ 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 करता रहेगा। फिर बाद में 2-4 मिनट के बाद अपना काम में लग जाओ बाबा के हाथ में, और ये वो संकल्प चलाओ, तो अपने आप ही क्या होता है, वो सब भूल जाता है, तो कुछ याद नहीं रहता। और ऐसे व्रत करने वाले तो माताएं भाई लोग काफ़ी होंगे, जो भक्ति में भी नवरात्रि की होगी ना आप लोगों ने, लेकिन भरत वाले नवरात्रे नहीं, जो पकोड़ा कुट्टू का खा लिया, चिल्ला कुट्टू का खा लिया, वो खा लिया, ये ऐसा नवरात्रा नहीं। तो प्रॉपरली फलहार वाला होता है ना, वो जैसे अपने लोकेश भाई भी कराते हैं, अभी लोकेश भाई आप लोगों को बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ट्रेलर है, खुद के साथ ही हमारी परीक्षा है। तो इसको आप लोग करके देखो, बहुत मज़ा भी आएगा। तो हम कितने पानी में हैं खुद को भी पता चलेगा, ठीक है ना? इसीलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। और नवरात्रों के जो गायन है, पूजन है, कहानियाँ बनी हुई है, तो वो प्रैक्टिकल में वो हमारी कैसे है? हम तो कहते हैं बाबा ने भी बोल दिया कि तुम शिव शक्तियाँ हो। और सबसे पहला जो है संगम युग का जो वरदान, बाबा जब साकार में मिलते थे अव्यक्त बाबा स्टेज पर, तो मुझे मिला हुआ वरदान भी यही कि बाबा ने कहा कि जैसे दृष्टि देके बाबा हाथ में टोली देते थे, और ऐसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के रखा और बाबा ने वरदान दिया कि तुम शिव शक्ति हो। सबसे पहला वरदान बाबा का ये था। और फिर बाद में दोबारा जब हम मिलने गए दूसरे साल, तब बाबा ने कहा था तुम सहज योगी हो। तो ये वरदान दिया था बाबा ने, तो ये बाबा ने बोला था। तो वो प्रैक्टिकल मेरे जीवन में जो है मैंने अनुभव किया कि सबसे पहले जब मैं कर्नाटक में थी, मैं शायद 3-4 महीने हुए थे ज्ञान में चल के, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसमें मुझे बड़ों ने कहा कि कमेंट्री से योग कराओ, कम से कम 3-4 हज़ार लोग बैठे, जो भवन था काफ़ी बड़ा। तो उसमें जो है मैं तो उतना पक्की थी भी नहीं, कोई मतलब कि वो क्या बोलते नहीं थे, लेकिन नियम था हमारा डेली मुरली करना है। और संडे वाले दिन हमारे यहाँ 5 बजे से 9 बजे तक हर संडे भट्टी होती थी, और एक भी भट्टी हम मिस नहीं करते थे। तो रेगुलर हम भट्टी में जाते थे। कॉलेज जाने के पहले जरूर मुरली करके आते थे। वो बाद में इतना पक्का हो गया कि एग्ज़ाम
होते उन्हीं दिनों में भी, एग्जाम के टाइम में भी कभी मैंने छोड़ी नहीं, मुरली करके ही मैं जाती। और उसी का रिजल्ट मैंने देखा कि 66% मेरे जो बीएससी का फाइनल हुआ ना तब आया। और उन दिनों में 66% मतलब हाँ, तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 85 की बात बता रही हूँ। तो देखो मैंने ना पढ़ाई छोड़ी, ना मुरली छोड़ी, ना योग छोड़ा। कई आजकल के बच्चे ना पढ़ने लग जाता है तो इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जब हम वो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी करनी चाहिए। संदीप भाई ने उस दिन बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे है ना कोई काम में बिजनेस करते हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई सोना खरीद के पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हर एक अलग अलग तरीके से बचत जो पैसे होते हैं ना उसको दूसरे काम में लगा देते हैं। क्यों? कि बाद में वो जरूरत पड़ने पर काम आ जाए। ऐसे ही ये जो योग कर रहे हो आप, मुरली रोज सुन रहे हो, जो पुरुषार्थ कर रहे हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो हमने देखा जो व्यक्ति इन चीजों से जुड़ा हुआ है ना, जैसे अभी दीपक भाई का कितना बड़ा हादसा हो गया, उसके बेटे का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ, उसकी मम्मी ने वो बात सुन के उसी दिन शरीर छोड़ा। लेकिन वो भाई को देखने से आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा उसके ऊपर जो दुख था वो पहाड़ गिर गया। क्यों? उसने समय लगाया, योग किया, मुरली सुनी, पुरुषार्थ किया, तो इन्वेस्टमेंट जो उसने की वो उसका फायदा हुआ। जैसे सरोज राठी का भी देखो, ये अपनी चेयरमैन है, वैसे थोड़ी जुड़ी हुई है। पहले उनकी सास ज्ञान में चलती थी तब वो कहती मैं मुरली भी सुनाती थी उनको। हाँ, मायके में भी उसके कई ज्ञान में चले हुए, तो सास यहाँ आई, हाँ धर्म माता को भी सुनाती थी। तो देखो उससे बड़ा 2 साल बड़ा उसका भाई बैठे बैठे कार में जा रहे हैं, माँ भाई बेटा सब साथ में, और बैठे बैठे उसका शरीर छूट गया, हार्ट अटैक में सीधा फेल। तो अभी मिलने हम गए तो वो वही कह रही थी, जब मैं इससे जुड़ी हुई ना मैं इसलिए समझी, नहीं तो हमारे इस पर कई नफे के केस, वो पता नहीं राजनीति में इतना उठपटांग की बातें हमारे सामने आती रहती है। लेकिन मैं स्थिर इसलिए हूँ क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी, मतलब ज्ञान से जुड़ने के कारण हमें ये फायदा होता है। इसीलिए मैं कहूँगी कोई भी हो, वो कितने स्टूडेंट लाइफ हो या कुछ भी हो, नियम जीवन में बनाना है। तो इसीलिए जितनी भी कन्याएं बैठी है ना, कशिश को आगे, हाँ कशिश है, नेहा, ये क्या नाम अपनी, श्वेता, पलक, और कौन है कन्याएं, और कौन बैठी हो, कांता की भी आई थी ना ये पोती। तो सभी नियम बनाओ, अर्पित बैठा है, जो भी स्टूडेंट लाइफ में हो तो ये भी हमारी स्टूडेंट लाइफ है। और आजकल बहुत सहज है, हमारे जमाने में कोई मोबाइल नहीं होते थे, सेंटर पर ही मुरली मिलती थी, और वो घर में भी पढ़ने नहीं देते थे, जाके वही करना पड़ेगा। और ये बहुत सहज है, आजकल तो कहीं पर भी चलते फिरते, घर में टाइम नहीं मिला, घर चलते फिरते भी आप लोग जो है कि पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ में मुरली, मोबाइल। तो इसीलिए मैं कहूँगी आज के दिन ये सभी संकल्प लेना कि जो बेसिक पुरुषार्थ है, हमारे पुरुषार्थ की जो नींव है, योग और मुरली, ये जरूरी है। तो मैं वो सहज योग के वरदान का बता रही थी, तो बाबा ने इतना कमाल कर दिया कि बहुत अच्छा उस दिन जो करवाया मेरे से, क्यों तो बड़ों का वरदान था, हमें बचपन से आदत है, बड़ों ने कहा ना नहीं करना, तो उसके कारण वो जो है कि काम हो गया। फिर जैसे मैं दिल्ली में आई, मुझे तो इतना अनुभव नहीं था, वहाँ पे अपनी सेवाएं कर्नाटक में करते थे। 8-9 साल के बाद मैं जब यहाँ आई तो श्रीफोर्ट में जो कन्याओं की ट्रेनिंग चलती थी, मुझे भी इतना पता नहीं, अभी आशा दीदी मेरा परिचय देते थे, दीदी बोली तब मुझे पता चला है बात। वहाँ पे किरण बेदी जो थी ना, ये तिहाड़ जेल की उस टाइम में डायरेक्टर थी वो, तो वो जो है कि उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आई, उनको इतना अच्छा अनुभव हुआ
योग कमेंट्री जो करवाई थी बाबा ने मेरे द्वारा, तो उन्होंने कहा ऐसे मेडिटेशन के प्रोग्राम आप करवाओ हमारे यहाँ। और उसके बाद जो है तिहाड़ जेल में आज दिन तक भी वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहे, मतलब उन्होंने स्पेशल कमरा दिया है और कैदियों के लिए वहाँ डेली मुरली आदि जो कुछ भी है कोर्स आदि सब कुछ चलता है। तो देखो बाबा की कितनी कमाल है, योग में कितनी पावर है। और उसी के बलबूते आज बाबा ने अपने बहादुरगढ़ में जो इतनी सेवाएं चल रही है अपनी, उसका आधार योग है। क्यों तो शुरू में जब हमारी सेवा यहाँ कम होती थी अग्रवाल कॉलोनी में, यहाँ बहुत भट्टियाँ करते थे। 108 की घंटे की भट्टी, मतलब 4.5 दिन की तो हमने 3-4 बार की होगी। और जो है अमृत वेला योग भी शुरू में भाई बहन यहाँ पे आके करते थे, फिर बाद में जैसे डायरेक्शन भी आने लग गए इसलिए छोड़ दिया था। तो उसके अलावा एक बार हमने 1008 घंटे की भट्टी की। तो ऐसे जो है कि थोड़े से भाई बहन होते थे, बहुत सहयोग देते थे योग में भी, कॉलोनी के भी, इधर उधर के भी। हर महीने लास्ट संडे भी करते थे। तो आजकल भाई बहने पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। अभी जैसे नवरात्रों का मैंने बोला कि भाई 1 बजे तक चलेगा योग, सबको करना है। इसमें भी खींच के पकड़ के कॉलोनी वालों को भी बार बोलना पड़ता है, भाई आओ आप लोग भी योग करो। उस टाइम में देखो भाग के भी आ जाते थे। तो माहौल जो है बल्कि देखते हुए ऐसे होना चाहिए कि हमारी खींच होनी चाहिए योग के प्रति, तो वो बहुत जरूरी है। ये एक अकेली माता देखो 2 घंटे बैठती है के बाद कृष्णा माता मॉडल से आती 10 बजे, 9 से 10 बजे आने वाला यहाँ कोई नहीं है, तभी तो कुछ होगा। इसीलिए थोड़ा अपनी सुविधाओं को साइड में रखे, जब तक दशहरा हो तब तक ये जरूर आपको करना, ठीक है। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। और ये संकल्प लेके जाना तीव्र पुरुषार्थ का, ठीक है। तभी आपका भी दैवी रूप क्या होगा, जागृत होगा। अभी वाणी करना। माता महाराज सुन लो हम सभी के दिल की पुकार। माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है। आत्मिक प्रेम करना उसका उसूल है, आत्मिक प्रेम करना उसका उसूल है। ए इंसान, माँ को नाराज करना ये तेरी भूल है। ए इंसान, माँ को नाराज करना ये तेरी भूल है। माँ के आंचल में तो हर सुख कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे वाणी बहन को। ओम शांति। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। मैं थोड़ा सा अनुभव सुनाना चाहती हूँ। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का दिन तो विशेष दिन है ना? वहाँ भी देवियाँ बनाते, लेकिन यहाँ की देवी वहाँ की देवी अलग अलग अनुभव होते हैं ना। इसलिए मैं तो 15 साल से कर्नाटक में सेवा दे रही हूँ, मैं यहाँ भी आई हूँ। तो बाकियों को दीदी कभी भी आती है तो बोलती थी आ जाओ आ जाओ। और दीदी का भी प्यार ने मुझे यहाँ खिंचाने, और सभी दीदी आती है ना तब बोलती थी आ जाओ दीदी, और सभी दीदियों का मेरे प्यार ने मेरे यहाँ खींच लिया है। तो वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होते हैं, यहाँ भी बहुत, इधर की विशेषता अलग है, वहाँ की अलग है। इसलिए मैं सभी को फिर से शुभकामना देती हूँ। ओम शांति। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के
सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती